हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं लाइब्रेरियन साइंस से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। हम लोग यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन पहला से। तो हम लोग एक वीडियो में 1 से 30 तक डिस्कशन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। वैसे ही करते करते हम लोग यूनिट 1 को पूरे ही फिनिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं वो कौन हैं, तो वो हैं एस.आर. रंगनाथन। अगर एस.आर. रंगनाथन के बारे में थोड़ा सा देख लें तो इनका जन्म से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा जन्म 12 अगस्त 1892 को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त 1892 को। पूछेगा जन्म स्थान क्या है, तो याद रखिएगा जन्म स्थान है सियाली, जो कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा तंजावुर में एक प्लेस है जिसका नाम है सियाली। और ये तंजावुर कहाँ, तो याद रखिएगा ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। इससे क्वेश्चन एक और पूछता है, मृत्यु से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मृत्यु कब हुआ था। तो एस.आर. रंगनाथन की मृत्यु की बात किया जाए तो 27 सितंबर 1972 को, 27 सितंबर 1972 की इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे? तो याद रखिएगा बेंगलोर में। कहाँ? बेंगलोर में इनकी मृत्यु होती है ना। बेंगलोर, बेंगलोर में है ना। आगे आते हैं। अब दूसरा प्रश्न कहता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अमेरिका में अगर पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में पूछेगा तो आप एकदम बोलिएगा कौन है? मेलविल डेवी। कौन है? मेलविल डेवी। मेलविल डेवी से भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि ये पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में भूमिका अदा करती हैं, तो पूछा जाता है। तो जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1851 में। 10 दिसंबर 1851 की इनकी जन्म होती है। कहाँ पे? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में होती है, जो कहाँ पड़ता है? यूएसए में, है ना। इसी कारण अमेरिका पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी हैं। अगर मृत्यु की बात किया जाए, अगर बात किया जाए कि मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 दिसंबर 1931 में। कब? 26 दिसंबर 1931 में। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के रूप में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा आंदोलन के रूप में है सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड। ये भारत में पुस्तकालय आंदोलन जो शुरू किए थे, ये जनक हैं। तो कब शुरू किए थे, तो याद रखिएगा 1910 में ये आंदोलन शुरू किए थे। आगे प्रश्न कहता है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो वास्तुकार के रूप में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा एंकैया वेंकटा रमनैया। आंदोलन के जनक के रूप में है तो सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड, लेकिन आंदोलन के वास्तुकार के रूप में पूछेगा तो याद रखिएगा एंकैया वेंकटा रमनैया। अगला प्रश्न कहता है, भारत में पहले पुस्तकालय संघ की स्थापना 1914 में एंकैया वेंकटा रमनैया के प्रयास से की गई थी। तो याद रखिएगा भारत में जो पहले पुस्तकालय संघ की स्थापना जो 1914 में की गई थी, किनके किनके सहयोग से, तो ये था अंकैया वेंकटैया रमनैया के सहयोग से। ये कौन है, तो याद रखिएगा ये है आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1914 में किनके द्वारा, तो एंकैया वेंकटा रमनैया के प्रयास से हुआ था। आगे प्रश्न कहता है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये हैं आपका W.A. वर्डेन। कौन है? W.A. वर्डेन का कि पुस्तकालय। अगला प्रश्न कहता है, 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई। यानी पंजाब विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा है यह किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो याद रखिएगा ये जो थे वे आशा जॉन डिकेंसन। यही मेलविल डेवी के यही शिष्य हैं। या इंपीरियल लाइब्रेरी
की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की बात करा जाए तो ये हुआ था 1891 में। इंपीरियल लाइब्रेरी पहले इंपीरियल लाइब्रेरी नहीं था, ये पहले आपका कलकत्ता लाइब्रेरी था। क्या था? कलकत्ता लाइब्रेरी था। और कलकत्ता लाइब्रेरी की स्थापना की बात किया जाए तो ये 1836 में बना था। और ये 1891 में कौन आया? तो 1891 में कौन आ गया? तो इंपीरियल लाइब्रेरी आ गया। और यही 1902 में इसे क्या कर दिया गया? विलय कर दिया, यानी दोनों को मिक्स करके एक इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। तो पहले तो 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी अनुसार यही सही है ना। कलकत्ता लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को दोनों को मिलाने के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी बनाया गया। और इंपीरियल लाइब्रेरी को 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है 1911 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो 1911 में पुस्तकालय विज्ञान की जो शिक्षा है वो किसके द्वारा याद की? तो ये याद रखिएगा W.A. वार्डेन के द्वारा। किनके द्वारा? W.A. वार्डेन के द्वारा। आगे आते हैं। आगे कहता है जॉन मैकफार्लेन को निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया? तो याद रखिएगा कि जॉन मैकफार्लेन जो है वो किस पुस्तकालय का सबसे पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बने? तो याद रखिएगा ये जो है इंपीरियल लाइब्रेरी की हैं। किनके हैं? इंपीरियल लाइब्रेरी के। और इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना आपने अभी जस्ट बना, ये इंपीरियल लाइब्रेरी को विलय करके 1902 में इस इंपीरियल लाइब्रेरी पूर्ण रूप से बना दिया गया था, है ना। तो जब पूर्ण रूप से बना था उस समय ये जॉन मैकफार्लेन क्या बने थे? उनका पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। आगे आते हैं। 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने किया था। जो हमारा नेशनल लाइब्रेरी है जो 1 फरवरी 1953 को पूरे जनता के लिए खोल दिया गया, इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे आते हैं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई? अभी जस्ट डिस्कशन हुआ कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो ये मार्च में हुई थी 1836, मार्च 1836 में। अगला प्रश्न है आइसलिक बुलेटिन किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है? तो आइसलिक जो बुलेटिन है वो किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा 1956 से। कब? 1956 से। अगला प्रश्न कहता है कि 13 दिसंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी आपसे पूछ रहा ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1933 को हुई थी। यह स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी ये हुई थी कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। अगला प्रश्न कहता है RRLF का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो RRLF की अगर वर्तमान में मुख्यालय की बात किया जाए तो याद रखिएगा कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। और RRLF की जो स्थापना हुई थी वो याद रखिएगा 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। और RRLF का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। क्या याद रखेंगे? FOUNDATION, है ना। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ILA का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? स्थापना तो पता चल गया, अब वर्तमान में कहाँ है? तो याद रखिएगा जो वर्तमान में है वो न्यू दिल्ली में। स्थापना हुआ था कलकत्ता में लेकिन वर्तमान मुख्यालय भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विषय के रूप में किसने किया था? तो पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विषय के रूप में जो किए थे वे हैं SR रंगनाथन। कौन है? SR रंगनाथन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस शब्द के पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया था? यानी जो लाइब्रेरी साइंस है इससे पहले कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था? तो याद रखिएगा उससे पहले आपका था लाइब्रेरी इकोनॉमी। कौन है? लाइब्रेरी इकोनॉमी। आगे प्रश्न कहता है लैटिन शब्द लाइबर का अर्थ है
तो याद रखिएगा लैटिन शब्द में लाइबर का जो अर्थ होता है वो बुक होता है। क्या होता है? बुक होता है। आगे कहता है लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई? तो अभी जस्ट पढ़े थे क्या? तो पढ़े थे लाइबर। क्या पढ़े थे? लाइबर, है ना। लाइबर, जो लाइबर है वो एक प्रकार का लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ बुक होता है। क्या होता है? बुक होता है ना। आगे कहता है फ्रेंच का कौन सा शब्द लाइबर का पर्यायवाची है? तो याद रखिएगा कि लैटिन में तो लाइबर बोलते हैं, लेकिन इसे अगर फ्रेंच में पूछे तो फ्रेंच में इसे बोलते हैं लिब्रा। क्या बोलते हैं? लिब्रा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय में से क्या कहलाता है? जो मुद्रित सामग्री जो रखता है उसे क्या कहते हैं? तो मुद्रित सामग्री रखने वाले पुस्तकालय को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। लेकिन जिन पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल पुस्तकों का भी संग्रह होता है, यानी इसमें मुद्रित भी हो और डिजिटल भी हो, तो ऐसे पुस्तकालय को क्या कहते हैं? तो ऐसे पुस्तकालय को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड लाइब्रेरी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉनिक पाठन सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक अगर पाठन सामग्री हम लोग रखते हैं तो वो क्या कहेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक है मतलब कैसा है? तो वो डिजिटल है। कैसा है? डिजिटल लाइब्रेरी है ना। आगे कहता है जिन पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पाठन सामग्री का संग्रह है उनमें कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है? उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है ना। यानी इसमें क्या हो? सिर्फ ऑनलाइन पाठन सामग्री हो, तो वैसे पुस्तकालय को क्या कहेंगे? तो वैसे पुस्तकालय को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल लाइब्रेरी। क्या बोलेंगे? वर्चुअल लाइब्रेरी। आगे प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक भारत में पुस्तकालय विज्ञान विषय के अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है? तो याद रखिएगा कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान विषय में अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली पाठ्य पुस्तक जो मानी जाती है वो है पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। कौन है? पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। आगे कहता है रंगनाथन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं मिली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कौन नहीं मिला है ये देखना है। तो पद्मश्री, डिलीट है, राव साहेब है। तो इसमें पद्मश्री, डिलीट और राय साहेब ये तीनों मिला है, लेकिन ये जो सर की उपाधि है ये नहीं मिला इनका। इसका अगर बात किया जाए तो सही आंसर होगा कौन? सर। सर की उपाधि नहीं मिला है। अब तो मिला है तो पद्मश्री भी मिला है, डिलीट मिला, राव साहेब मिला। अब इसका देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ना। पद्मश्री की बात किया जाए तो ये 1957 में मिला। कब मिला? 1957 में मिला। डिलीट की बात किया जाए तो डिलीट की उपाधि इन्हें 2 बार मिला है। डिलीट की उपाधि की बात किया जाए तो डिलीट इन्हें 2 बार मिला। एक मिला 1948, एक मिला 1948 और एक मिला 1964। 1948 जो मिला 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। किनके द्वारा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया। और 1964 में बात किया जाए तो याद रखिएगा पीट्सबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? पीट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा ये दिया गया था। राव साहेब की बात किया जाए तो राव साहेब की भी उपाधि उन्हें मिली है कब? तो 1935 में। 1935 में। तो पद्मश्री भी मिल गया 1957 में। डिलीट तो उन्हें 2 बार मिला, एक बार 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा और 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा। और राव साहेब की उपाधि 1935 के द्वारा, लेकिन सर की उपाधि नहीं मिला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर की उपाधि हो जाएगा, है ना। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्थान की स्थापना के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? जो प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु जो संस्थान बना था इसके स्थापना में कौन उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा जो उत्तरदायी हैं वे हैं मेलविल डेवी। कौन है? मेलविल डेवी। आगे कहता है, आगे प्रश्न एशिया में सबसे पहले पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को है? जो एशिया में सबसे पहला पुस्तकालय शिक्षा के लिए जो संस्थान स्थापित हुआ वो किस विश्वविद्यालय को जाता है? व्यक्ति का नाम पता चलेगा कि मेलविल डेवी है, लेकिन किस संस्थान को जाता है? तो याद रखिएगा ये जो है वे है पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन है? पंजाब यूनिवर्सिटी। आगे कहता है क्वेश्चन किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का नाम सियाजीराव गायकवाड़ पुस्तकालय कहा गया? बहुत ही मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सियाजीराव गायकवाड़ के पुस्तकालय के नाम से कौन सा यूनिवर्सिटी को जाना जाता है? तो याद रखिएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं
VHU, है ना। VHU को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सियाजीराव गायकवाड़ पुस्तकालय का नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए हम लोग 30 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ इसके आगे को क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।